ओम नमो आदेश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का विपरीत चालान प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का उतारा निश्चित रूप से कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मैली विद्या छोड़ दी गई है, कोई प्रेत छोड़ दिया गया है या फिर कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है और उनका आप उतारा करना चाहते हैं, उनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो इस हनुमान जी के प्रयोग के माध्यम से आप तत्काल ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इस प्रयोग की अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता इस प्रयोग की यह है कि जिस प्रयोगकर्ता ने जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया है तांत्रिक प्रयोग, इस विद्या का प्रयोग करने से उनकी वो गंदी विद्या, तांत्रिक प्रयोग या प्रेत वापस उन्हीं के पास में चले जाते हैं जिन्होंने ये तांत्रिक प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप तांत्रिक की विद्या या किसी भी व्यक्ति की विद्या उसी के पास में भेज सकते हैं जिन्होंने कोई भी इस प्रकार का प्रयोग किया है, चाहे वह तांत्रिक प्रयोग हो, कोई मैली विद्या हो या फिर कोई प्रेत छोड़ा हो। ये तत्काल कार्य करने वाली विद्या है। और इस प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो यह प्रयोग मुझे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था और मध्य प्रदेश की भाषा में ही यह मंत्र है। और अभी तक लगभग 11 साधकों को पूर्ण रूप से सिद्ध यह प्रयोग में करा चुका हूं और साधक बड़ी आसानी से इस प्रयोग को पूर्ण रूप से सिद्ध कर चुके हैं। यह प्रयोग मेरे द्वारा परीक्षित है, गुरुओं के द्वारा परीक्षित है और बहुत से साधकों के द्वारा परीक्षित है, जिन साधकों को मैंने आपको बताया है कि इन साधकों ने यह प्रयोग किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन लग जाते हैं। ये तत्काल करने वाली विद्या है, तत्काल कार्य करती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इस प्रयोग को किया जाए, किस तरह से इस प्रयोग की सिद्धि की जाए। सुप्रथम आपको सबसे पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लेना होता है। मंत्र याद करने के पश्चात आपको एक माला की आवश्यकता होती है। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। इस प्रयोग की साधना आपको रात्रि में करनी होती है। रात्रि के 9 बजे के बाद में यह प्रयोग आप कर सकते हैं। आसन आप काला इसमें ले सकते हैं और मुख आपका पूर्व की तरफ रहेगा। हनुमान जी के नाम से दिया अगरबत्ती आप जलाएं। हनुमान जी के नाम से आप थोड़ा सा गुड़ और चना, जो भुने हुए चने रहते हैं, उनको आप रखें। इस प्रयोग में आपको कोई भी रक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग की एक ही रात्रि आपको साधना करनी होती है और इस प्रयोग की आपको 5 माला एक रात्रि में करनी होती है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाता है तब आप एक छोटा सा हवन कर देते हैं। हवन में आपको कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा सा एक हवन आपको करना होता है। जिस समय आप दिया अगरबत्ती जलाते हैं उस समय आप हनुमान जी के नाम से एक नारियल सूखा हुआ निकाल दें कि बाबा मैं आपके नाम से ये चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना आपको करना होता है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाता है तब आपको एक धूना जला लेना होता है। धूने से तात्पर्य इतना ही है कि आप अग्नि जला लें। अग्नि आप किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में
या फिर लोहे के पात्र में आप जला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हवन आपको नहीं करना है। इसमें आप आम की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप कंडों का या फिर उपलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अग्नि जलने के बाद में आप लोबान अपने पास में रखें, और अगर आपको लोबान नहीं मिल पा रही है तो आप गूगल अपने पास में रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से किसी भी पंसारे की दुकान पर आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ में आप पूर्ण एकाग्रता से मंत्र पढ़ेंगे और अग्नि में आहुति लोबान की आप डालेंगे। जो नारियल आपने हनुमान जी के नाम से निकाला था, उस नारियल को आपको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में उस नारियल का जो बीज रहेगा, मंत्र पढ़ते हुए एक आहुति आप बीज की भी डाल देंगे। बाकी का जो गोला आपके पास में बचेगा, नारियल आपके पास में बचेगा, उसको आप थोड़ा सा तोड़कर अपने प्रसाद के लिए रख लें, घर में आप बांट सकते हैं। और जो थोड़ा सा गोला रहेगा उसके आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए और लोबान के साथ में मिक्स कर या फिर गूगल के साथ में अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें आप, और मंत्र आप पढ़ते जाएंगे और आहुति आप देते जाएंगे। तो आपको इस प्रयोग में 108 आहुति आपको देनी है। इतना करने पर आपका मंत्र 1 साल के लिए पूर्ण रूप से, आपका ये जो मंत्र रहेगा, आपका ये जो प्रयोग रहेगा, वह सिद्ध हो जाएगा। 1 साल तक आप निरंतर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रयोग करने से पहले आप हनुमान जी के मंदिर में एक बार हो आए, उनको भोग, चना गुड़, दिया अगरबत्ती चढ़ाएं और उनसे इजाज़त, आप अनुमति उनसे आप ले लें कि बाबा मैं आपका यह प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें आप मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त कराएं। ठीक है। इतना आप करने के बाद में आप घर में आए और रात्रि में जाप करना आप शुरू कर दें। साधना में अगर आपको कुछ अनुभव हो तो उसमें डरने वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, डरने की ज़रूरत इसमें आपको नहीं है। साधक को इसमें कोई भी भयानक अनुभव नहीं होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जब आप पूर्ण रूप से इसका जाप कर लेंगे, क्योंकि देखिए यह प्रयोग एक ही रात्रि का है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप रोज इसका जाप करें। अगर आप रोज इसका जाप करेंगे तो इससे आपकी शक्ति मंत्र की और बढ़ेगी, मंत्र आपका और अच्छे से चलेगा। और कभी भी होली, दिवाली, ग्रहण काल, कोई भी शुभ दिन आता है तो ऐसी स्थिति में आप 5 माला इस मंत्र की जाप करें और 108 आहुति लोबान से या फिर आप गूगल से, नारियल से दे दें। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग, मैली विद्या या फिर कोई प्रेत वगैरह छोड़ा गया है या किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है, तो आपको 1 दाना पीली सरसों का लेना है। ठीक है। और 16 दाने आपको राई के लेने हैं। ठीक है। और लगभग इतना आपको नमक लेना है। इसको एक मुट्ठी में आपने रखें और ये जो मंत्र की सिद्धि आपने की थी, इस मंत्र को आप पढ़ेंगे पूर्ण एकाग्रता से। एक सांस में आपके मंत्र आना चाहिए। ठीक है। जब आप मंत्र बोलेंगे तो एक एकाग्रता आपकी होनी चाहिए मंत्र के प्रति। तो मंत्र आप पढ़ेंगे और आप अपनी मुट्ठी में 2 बार फूंक मारेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपको मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है, मंत्र पढ़ना है, फूंक लगानी है। ठीक है। इतना आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 आपको फूंक लगा देनी है। ठीक है। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद में आपको रोगी के ऊपर, जो भी व्यक्ति ग्रस्त है इस तरह की बाधा से, उसके ऊपर आपको क्या करना है, उस मुट्ठी में जो आपने सामग्री अपने रखी है उसको आप सर से उनके 7 बार उतारेंगे मंत्र पढ़ते हुए, और उसको नमक को किसी निर्जन स्थान पर आप फेंकाएंगे। ठीक है।
पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, और ये चीज़ आप किसी और व्यक्ति से भी फेंकवा सकते हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप 7 बार मंत्र पढ़कर उतारा करेंगे, तत्काल वो विद्या उसी व्यक्ति के पास में पहुंच जाएगी जिन्होंने यह प्रयोग किया था। देखिए, परीक्षित प्रयोग है और बहुत बार आजमाया हुआ प्रयोग है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस मंत्र ने काम ना किया हो, इस विद्या ने अपना कार्य ना किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के ऊपर यह प्रयोग किया गया हो और उसको लाभ ना मिला हो। यह प्रयोग मध्य प्रदेश की तरफ से है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग के माध्यम से आप मैली विद्या, प्रेत बाधा या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तांत्रिक प्रयोग को उसी व्यक्ति के पास में भेज सकते हैं। परीक्षित प्रयोग है और अगर आप करना चाहें तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। 11 साधकों ने अभी तक किया है, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त इसमें हुई है। अगर आप करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगली आने वाली वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष लोना चमारी विद्या लेकर आऊँगा। ये विद्या रहेगी, ये साधना नहीं रहेगी। इस विद्या में एक ही विद्या के माध्यम से लगभग 25 से 30 कार्य आप कर पाएंगे। उससे अगली वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मैली माता की विद्या लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आप मैली विद्या से किसी भी व्यक्ति को निजात दिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन जमा कर रहा हूँ जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूँ। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूं कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहां रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा, उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।